बात नहीं है, बुड्ढी बुड्ढी होती है अम्मा, बच्चा जी अम्मा अम्मा होती है, बुड्ढी बुड्ढी होती है। मेरी बात सुनो। तो गाइस आज का कवर फोटो तो आप लोगों ने अगर देख ही लिया होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रजब भट्ट ने कर दिया है अपनी बीवी ईमान को नाराज। रात को तुम्हें स्पेशल मिलने आया हूँ और तुम देखो अब किस तरह भेज रही हो मुझे। ऑन अ सीरियस नोट मैं जानना चाहती हूँ आप शादी के बाद भी ऐसे ही रहेंगे? यही इस सवाल के जवाब पर रजब भट्ट का कहना है कि बिल्कुल उनकी शादी हो रही है, कोई जेल में तो नहीं वो कैद हो रहे ना। इस पर ईमान ने बस खामोशी से सर हिला दिया था, लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया था, लेकिन वो खामोश रही। ईमान का कहना ये था कि ये सवाल इसलिए पूछा है ताकि वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर ले कि शादी के बाद भी तुम कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर ही रहोगे, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दोगे। वहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ तुम, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद ईमान का कहना था कि आप इतनी जहमत निकाल कर थोड़ा सा वक्त देने मुझे आ गए हैं, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वो तो यहाँ से जा रही है। की गल हो गई, मैं तुम्हारे घर आया हूँ, तुम उठ के जा रही हो, को 5 मिनट बैठते हैं, बंदा गपशप करता है, कॉफी टॉफी पीते हैं। जाना तो है मैंने वैसे जाना। पर ईमान रजब को अकेला छोड़कर चली जाती है गुस्सा करके। और रजब भट्ट का कहना है कि ये तो कोई तरीका नहीं है कि ट्रैवलिंग से पहले तुम मुझसे नाराज हो रही हो। लेकिन ईमान एक भी सवाल का जवाब दिए बगैर कमरे में जाकर बंद कर लेती है खुद को। मेरी बात तो सुनो। ऑन इधर आ ईमान, खोलो। ओ मैं तो चला ही जाऊंगा, दरवाजा तो खोल। रजब भट्ट के बहुत बार कहने पर भी ईमान दरवाजा नहीं खोलती, तो इस पर रजब भट्ट अपनी सास को बुलाते हैं कि वो अपनी बेटी से कहेंगे दरवाजा खोले, लेकिन उनके कहने पे भी ईमान दरवाजा नहीं खोलती है। लेकिन ईमान ने कहा कि अम्मी आज वो आपके कहने पे भी दरवाजा नहीं खोलेगी। इस पर रजब भट्ट ने कहा कि वो आखिरी दफा ईमान को कह रहे हैं कि दरवाजा खोल दो, अगर दरवाजा नहीं खोला तो फिर ट्रिप से वापस आकर ही उनसे मिलूंगा अब मैं। तो फिर ईमान दरवाजा नहीं खोलती तो रजब भट्ट वापस चले जाते हैं। ईमान मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं जाऊं ट्रिप पे। सकता हूं मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, अब तुम नाराज हो। रजब भट्ट का कहना है कि मैसेज या कॉल्स पे तो उनको मनाना नहीं आता, अब वो ट्रिप से वापस आकर ही ईमान को मनाएंगे। और फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाना होता है अपने लंगर पॉइंट पर, और फिर उसके बाद वो डोगर को लेते हैं और फिर अपने रास्ते पर चले जाते हैं। इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड गाइस, आप लोगों को व्लॉग कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताइए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। ये खैर सुख से चला जाएगा, बटना भी शुरू हो गया होगा, सिर्फ जाके देखना।